नमस्कार। आज का दिन धमतरी पुलिस के लिए उपलब्धि से भरा रहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक दुर्दांत नक्सली कमांडर ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। जी हां, धमतरी जिले में एसपी के सम्मुख भूमिका उर्फ गीता नामक दुर्दांत नक्सली ने आज आत्मसमर्पण किया। गीता कई वारदातों में शामिल रही। ये गोबरा एलओएस की कमांडर थी और एक कमांडर के नाते आप समझ सकते हैं कि भूमिका उर्फ गीता की नक्सली संगठन में क्या पकड़ और क्या इंपॉर्टेंस रही होगी। मैं आपको बताऊं कि गीता लगातार 2010 से सक्रिय थी। इसने ओडिशा के पड़कीपाली, जो कि जिला महासमुंद में पड़ता है, इस मुठभेड़ में ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतिन पानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 2016 में नुआपाड़ा ओडिशा के कमलावाड़ी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 2018 जिला बीजापुर के तिमेनार जंगल की मुठभेड़ में शामिल रही। 2023 गरियाबंद, 2024 धमतरी के एकाबरी जंगल और 2025 धमतरी के मांदागिरी जंगल में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें ये भूमिका उर्फ गीता शामिल रही। जब गीता से पूछा गया कि उसने आत्मसमर्पण का निर्णय कैसे लिया, तो उसने नक्सलियों के कैंप में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की बात की और इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सली पुनर्वास नीति से बेहद प्रभावित है, जिसके चलते उसने आत्मसमर्पण किया है। ये सच में न केवल धमतरी पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक खुशी का, एक प्रसन्नता का मौका है कि जब नक्सली स्वयं होकर मुख्य धारा में लौटने तैयार हो रहे हैं। तो धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान है उनसे प्रभावित हुए ये लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह